नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, 3 चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर केप्ट ऑन द पॉइंट्स। पूजा बेटा, पूजा, हेलो पूजा। हेलो। जी पूजा बेटा, आपके बैकग्राउंड में से कुछ आवाज आ रही है तो मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। क्या कह रहा है, 3 चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू आर कैप्ट ऑन द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। हमारे पास कितने आवेश हैं? 3 आवेश हैं। देखो अगर अब मैं इसे एक्सिस पे बनाऊं, मैंने क्या ले ली, एक एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली और एक जेड एक्सिस ले ली। ठीक है, इस पे हमारा जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है वो कहाँ है, 0 a 0 पे। 0 a 0 पे मतलब देखो सबसे पहला पॉइंट एक्स का होता है, फिर वाई का होता है, फिर जेड एक्सिस का होता है। तो क्या कह रहे हैं, 0 a 0 मतलब वाई एक्सिस पे कहीं ए पॉइंट है, ए है, वहां पे हमारा क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। मैं मान लेती हूँ ये ए पॉइंट है मेरा, तो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, फिर माइनस 2q कहाँ रखा है, 0 0 0 पे। 0 0 0 कहाँ होता है, ये सेंटर पे, ये सेंटर क्या है, 0 0 0 है। तो यहाँ पे हमारा क्या कितना आवेश रखा है, यहाँ पे आवेश रखा है -2q और एक पॉइंट है a 0 0। ए मतलब कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, वहां पे क्या रखा है, यहाँ a 0 0 पे एक और आवेश रखा है प्लस क्यू। ठीक है, तो कह रहा है फॉर दिस अरेंजमेंट द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी। तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, जो विद्युत द्विध्रुव होता है P, डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव, उसकी वैल्यू क्या होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू और डायरेक्शन हमें बताना है। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू जब कुछ दूरी पे रखे हो। ठीक है, हमें दूरी ए देखे रखी है, लेकिन हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं है। हमारे पास एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है और एक और प्लस क्यू है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस माइनस क्यू को मैं 2 में लिखूं, इस माइनस क्यू को मैं 2 में लिख दूं। क्या लिख दूं मैं, -2q लिखने की बजाय मैं लिख दूं 2 बार माइनस क्यू। ये माइनस क्यू क्या हो जाएगा, -2q। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक द्विध्रुव बन गया और यहाँ से यहाँ तक एक द्विध्रुव बन गया। ठीक है, ये -q प्लस q से इन दोनों की दूरी कितनी है, a है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, a है। ठीक है, समझ में आया? अब हमारा विद्युत द्विध्रुव क्या होता था, विद्युत द्विध्रुव होता था Q इंटू 12, Q इंटू 12 लेंथ। तो हमें यहाँ पे लेंथ कितनी दी है, आवेश तो हमें Q दिया है, लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक A है, तो हम क्या लिखेंगे, Q इंटू A। तो इधर हमारा एक विद्युत द्विध्रुव हमें मिला, इलेक्ट्रिक डायपोल P1 जिसका मान कितना है, Q है। और इस डायरेक्शन में हमें एक और मिलेगा, एक ये भी एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, ये -q और एक ये +q। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा एक और p हमें मिलेगा, उसको P2 मान लेते हैं, वो भी कितना होगा, qa। तो एक हमें ऊपर की तरफ मिला qa और एक इधर की तरफ qa मिला। ठीक है, जो हमारा विद्युत विद्युत आघूर्ण है हमारा P, दोनों जगह हमें QA मिल गया और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो जब भी कोई चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में इसका कुछ रिजल्टेंट होगा P। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में कहीं होगा P। तो मैं इस P को क्या लिख सकती हूँ, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी को हमें ऐड करना है तो क्या कर देंगे, P इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। क्या कर देंगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो हमारा टोटल P क्या आ जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। देखो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो वही हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो P हो जाएगा √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और हमारा P1 क्या था, QA, और P2 भी क्या था, QA। तो ये हो जाएगा QA
प्लस क्यू ए अंडर रूट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2q² a² अंडर रूट। तो ये p हो जाएगा अंडर रूट 2 क्यू ए का होल स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचा, हमारे पास बचा अंडर रूट 2 क्यू ए। ये हमारा किसका मान हो गया, p का मान हो गया। ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई, √2QA। अब ये किस डायरेक्शन में है, देखो ये इस डायरेक्शन में है इधर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए। देखो ये इस डायरेक्शन में है। ये जो हमारा पॉइंट था, ये हमें हमारा प्लस क्यू आवेश रखा था, कितना था, A00। और यहाँ पे जो हमारा एक और पॉइंट था जहाँ पे हमारा प्लस क्यू आवेश रखा था, इसका पॉइंट क्या था, 0A0। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये हो जाएगा A0। देखो ये डिस्टेंस A है, ऊपर लेके गई, ये डिस्टेंस A लेके गई, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, A0। ठीक है, इसका पॉइंट क्या हो गया, A0। तो जो आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये सही है। कि कहां से √2QA हमारा क्या आ गया, विद्युत आघूर्ण आ गया, डायपोल मोमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 000। ये जो पॉइंट है 000 से लेकर कहां तक, A0 तक। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लें। किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a point q charge is located at the center of a cube। एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है हमारा। क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q। ठीक है, देन फाइंड द फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर वन फेज ऑफ क्यूब। अब अगर ये हमारा कोई सिंगल फेज है, हमें इस पे बताना है कि इस पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स अगर हम पूरे क्यूब की बात करें तो क्यूब का फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0। फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0 टोटल जो हमारा फ्लक्स आया। अब हमें सिंगल फेज पे पता करना है। देखो एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने फेस होते हैं, 6। तो एक सिंगल फेस पे कितना फ्लक्स हो जाएगा, 1/6 Q/ε0। ये पहले भी हमने क्लास में करा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर। एक चार्ज को 2 स्फीयर में डिवाइड कर दिया। एक चार्ज Q था, उसे 2 में डिवाइड कर दिया, 2 स्फीयर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द स्फीयर। इस पे चार्ज की वैल्यू और इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, so that when placed at a certain distance। जब हम इन्हें इन्हें दूरी पे रखें तो इन पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मतलब इन पे लगने वाला बल क्या हो जाए, इन पे लगने वाला बल मैक्सिमम, मतलब बल क्या हो, बल सबसे ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो बल मैक्सिमम हो जाए का मतलब क्या होता है, इन पे लगने वाला बल मैक्सिमम हो जाए। मतलब ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी चीज पे बल अगर मैक्सिमम लग रहा होगा तो DF/DQ की वैल्यू कितनी होगी, 0। DF/DQ की वैल्यू क्या होगी, 0। यस, अभिषेक, अयाज, द्वारका, हेमलता, जगदीश, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट है बेटा? आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है।
हाँ, तो क्या कह रहे थे कि df बाई डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, df बाई डी क्यू की वैल्यू में 0 होती है। किसी भी चीज का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो वो चीज क्या हो जाती है, वो चीज मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो हम अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला लगाना है हमें, df बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू 0 होगा हमारा। और हमारा f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू कूलम्स लॉ से क्या हो जाएगी, देखो एक हमारा चार्ज हम ले लेते हैं, दो चार्ज में बटा है तो एक को q मान लेते हैं और एक को स्मॉल q मान लेते हैं। ठीक है, ये कितनी दूरी पे है, d, किसी d दूरी पे है। ठीक है, किसी d दूरी पे है तो एक चार्ज तो हमारा हो जाएगा, एक देखो क्या होता था कूलम्स लॉ 1/4πε0, एक चार्ज हमारा हो जाएगा q। अगर टोटल चार्ज हमारा q है तो हमारा सेकंड चार्ज कितना हो जाएगा, सेकंड चार्ज हो जाएगा मेरा q माइनस q। ठीक है, एक चार्ज मेरा q हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, q माइनस q। इसको ऐसे समझो कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है और मैं बोल रही हूँ इतनी डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 हो जाएगा ना। 8 कैसे आता है, 8 आता है 10 माइनस 2 से। सेम इसी तरह हमने करा कि अगर हमारे टोटल चार्ज q है तो सेकंड चार्ज कितना हो जाएगा, q कैपिटल Q माइनस q डिवाइड बाय क्या करें, डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब हम अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और d बाई डी क्यू हमें करना पड़ेगा q माइनस क्यू स्क्वायर का, और इसको किसके इक्वल करना है, 0 के। तो ये सब जाके 0 में मिल जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या है, q इंटू क्यू, इस q का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, q का, माइनस d बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बताए मैथ्स का स्टूडेंट। 2n 2, हाँ 2 q 2 n माइनस 1। हाँ n-1 वेरी जी गुड मैम। बेटा, वेरी वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा 2q 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2q की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू q माइनस 2q। देखो अब ये तो आंसर देखो सीधा सीधा आ गया, 0 इज इक्वल्स टू q माइनस 2q हो गया। तो हमारा q कितना हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 2q के बराबर आ जाएगा। और जो हमारा कैपिटल q है वो स्मॉल q कितना आ जाएगा हमारा, q बाई 2। इसका मतलब हमें आवेश कितना रखना है, q बाई 2। दोनों आवेश कितने आ गए, q बाई 2। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगर हम दोनों आवेश क्या कह रहे थे, एक बड़े चार्ज से दो छोटे छोटे चार्ज बनाए थे, एक q चार्ज से दो चार्ज बना दें अगर हम q बाई 2 तो इन दोनों पे जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, अधिकतम बल हमें मिलेगा। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लो, हर कभी हर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू कभी भी किसी चीज की पूछेंगे तो उसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट के पूछ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में 0 कर दो। कभी भी किसी चीज का मैक्सिमम निकालना है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वेट करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Q1 Q2 यदि Q1 Q2 Q3 Q4 बिंदु आवेश हैं। ठीक है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4 आर द पॉइंट चार्जेस, आर द पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट एज शोन इन फिगर। जैसा कि आपको फिगर में दिया है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। S इज अ स्फेरिकल सरफेस, और ये जो S है आपका क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ऐसा गोल एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, और उसमें क्या रखे हैं, चार आवेश रखे हैं, Q1 Q2 Q3 और बाहर रखा है Q4। तो हमसे पूछा है कि गॉस लॉ सबसे ज्यादा ट्रू किस कंडीशन में रहेगा, कोई बताएगा ये आंसर, इसका आंसर गॉस लॉ सबसे सही इसमें से ऑप्शन कौन सा है, A B C या D। देखो गॉस लॉ क्या होता है, विद्युत फ्लक्स आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये क्यू कौन सा आवेश था? प्लस नहीं, प्लस नहीं। क्यू हम कौन सा आवेश लेते थे? जो किसी सरफेस के बंद अंदर हो। किसी सरफेस के अंदर जितने भी आवेश होते हैं हम वो लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसे लिखो क्यू इनसाइड। तो अभी आवेश कौन कौन सा है? Q1, Q2 और Q3। Q4 तो इसके बाहर है। देखो ये जो शेप बना है, ये जो स्फीयर बना है, Q4 इसके बाहर है। तो Q4 पे हम इस Q4 पे हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमारा जो अगर हम गॉस लॉ लगाते तो क्या हो जाता? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये Q4 हमारा गॉसियन सरफेस के बाहर है। ये Q4 क्या है? देखो ये बाहर बना है, ये Q4 ये बाहर है। ठीक है, तो हम ये Q4 की जगह क्या लिखेंगे? 0। तो हमारा विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेकंड जो होगा ये सही है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। किसी को बेटा कोई डाउट है तो पूछ ले। नहीं है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिमिलर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? A Gaussian surface of radius r with q at the center। अगर कोई गॉसियन सरफेस है, कोई स्फीयर है, कोई गोला है और उसके सेंटर पे एक q आवेश रखा है। ठीक है, इन द गिवन रीजन ऑफ चार्जेस, और उस पर ये कुछ और चार्जेस भी रखे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इतनी दूरी पे एक -2q चार्ज रखा है, और इसी एक्सिस पे बाहर क्या रखा है? एक 5q चार्ज रखा है। क्या रखा है? एक 5q चार्ज रखा है। तो इसमें की वैल्यू सही है। पहला देखो, अब पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज -q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, -q बाय एप्सिलॉन नॉट बोल रहा है। देखो देखते हैं अब हमारा टोटल फ्लक्स कितना होता है? जो भी आवेश दिए हैं उन सबको प्लस करके डिवाइड किससे करना है? एप्सिलॉन नॉट से। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल आवेश कितना? ये q और ये -q, तो ये q -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 5q तो हमारा सरफेस के बाहर है, इसे नहीं लेंगे। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा? -q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर ड्यू टू -q इज सेम। जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो ये बोल रहे हैं कि -q की वजह से सब पे सेम होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ये r/2 डिस्टेंस अलग है, ये r डिस्टेंस अलग है। अगर यहाँ से हम अलग अलग पॉइंट बनाए तो सबका ये डिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा। इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इक्वल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्या बोलना है? फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? EDS इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ds था सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया मान लिया 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू -q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इन चार्जेस की वजह से आई है, लेकिन इस चार्ज क्या इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। भले ये बाहर है लेकिन ये कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब क्या कह रहे हैं? फोर्थ, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। जो 5q है, जो 5q आवेश है, ये इसकी वजह से जो फ्लक्स बन रहा है वो कितना होना चाहिए? 0। हाँ बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हमारा गॉस लॉ क्या कहता था? q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये q कौन सा आवेश होता था? जो किसी सरफेस के अंदर हो, पर यहाँ पे तो कोई सरफेस है ही नहीं, इस 5q का कोई सरफेस ही नहीं है, तो आवेश कितना? 0। तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट 0। तो फ्लक्स कितना आ गया? विद्युत फ्लक्स 0। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 9 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखें, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इसलिए मैंने ये डाला है। दो बिंदु आवेश हैं, एक +36 और एक -16 माइक्रोकूलम, और इनको कितनी दूरी पे रखा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। हमसे पूछा है एट पॉइंट बी देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और एक पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है। तो यह हमें बताना है द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम +36 चार्ज इज, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये बी पॉइंट से इस 36 तक का डिस्टेंस कितना होगा? अब देखो पूरा क्या दिया है, पूरा दिया है 36 से -16 तक 10 मीटर की दूरी पर है। अगर बी पॉइंट से 36 x है तो ये कितना हो जाएगा, कोई बताए? 10 - 6 वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 10 - x हो जाएगा। -x। वेरी गुड, तो ये हमारा 10 - x होगा। अब अगर ये पॉइंट है विद्युत इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? वो कैसा होगा? इक्वल होगा। दोनों बल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। तो F1 किसके बराबर होगा? F2 के। अगर यहाँ पे कोई आवेश रखा है +q, ठीक है, तो इन पे लगने वाला बल इस पे लगने वाले के बराबर होगा, तो इस पे कितना बल लगेगा? 0। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो इस पे भी कूलम्स लॉ लगा दो, इस पे भी कूलम्स लॉ लगा दो, तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0। 36 माइक्रोकूलम है तो -6 लिख लो। 36 × 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस +q से इस +36 तक का कितना है? x। तो ले लें x के बराबर होगा। अभी F2 लगाएं, F2 कितना होगा? 1/4πε0 30 +36 तो +16 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, इससे यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 10 - x 10 - x। तो ये क्या 10 ले लें? 10 - x का स्क्वायर। देखो अब ये 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 36/x² इज इक्वल्स टू 16/10 - x का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब इसे सॉल्व कर दो, 6 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। सब लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। क्या करें, इसे सॉल्व कर दें। देखो 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर, 36/x²। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 4 4 16 अपॉन 10 - x का स्क्वायर। देखो ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये सारे स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 6/x इज इक्वल्स टू 4 10 - x। -x ठीक है, इसे सॉल्व कर और लो। एक बता दो, बताओ मुझे वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू सॉल्व करके बताओ, बहुत इजी हो गया अब ये। 4 और 6 ये जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या हो रहा है। टेन 10 10। चलिए ठीक है, तो आंसर सबका यही आ रहा है, सबका Yes, आंसर यही आ रहा है। 10 ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़े। 4 मिनट में ये Yes, सेशन ma'am. एक्सपायर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो अगर कोई बॉल है, मैं इसे हिंदी में ही समझा देती हूँ, ठीक है। अगर कोई बॉल है, उसे कि कोई रूम की सीलिंग है, उससे किसी ये कोई बॉल है, उसे ऐसे लटका दिया किसी थीटा एंगल,
ठीक है, अब ये जो बॉल है कितने ग्राम की थी, 25 ग्राम की ये बॉल थी। ठीक है, और इसे किस में रख दिया, इसे एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया। इस बॉल को क्या रखा, किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया, और इस बॉल पे चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकूलम का इस पे आवेश है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये थीटा एंगल कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छे से। और जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो दी है 2 × 10⁴। क्या दी है, 2 × 10⁴। तो हमें क्या बताना है कि ये थीटा एंगल बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा किधर चला जाएगा, जो हमने पढ़ी थी शुरू में, यूनिट एंड डायमेंशन, हमने विमीय सूत्र पढ़ा था, थोड़ा सा वो हमें उसमें जाना पड़ेगा, तो फिर ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। 3 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, सब लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस बॉल पे कितने बल लग रहे हैं। देखो इस पे नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg, F = mg। ठीक है, अब देखो ये बॉल कितना है, थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है तो इस पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक और बल लगेगा इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, जिसे बोलते हैं टेंशन। तो अगर मैं इसे 2 कंपोनेंट में ब्रेक करूं, अगर ये ऊपर की तरफ में ये थीटा ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के साथ जो बनता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। और अगर मैं ये एक बनाऊं कंपोनेंट तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। थीटा के साथ कौन सा बनता है, टी कॉस थीटा, और एक और कंपोनेंट होता है टी साइन थीटा। ठीक है, ये 3 बल लग गए। और इस डायरेक्शन में क्योंकि हमारा विद्युत क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो किसी विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लगता है वो कितना होता है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है, F/Q। तो इस पे ये Q इधर जाएगा तो ये कितना बल लगेगा, QE, एक और बल लगेगा। तो हमारे पास अब 4 बल हो गए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक ऊपर के डायरेक्शन में, और एक नीचे के डायरेक्शन में। ये हो गया F = mg, F = QE, और F = T cos थीटा, और F = T sin थीटा। देखो अब ये जो हॉरिजॉन्टल बल लग रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो क्या लिखे हम, ये टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, इस बल के, इस पे बल कितना है, QE। और ये जो हमारा टी कॉस थीटा है किसके बराबर होगा, mg के। तो टी कॉस थीटा = mg। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, और टेन थीटा कितना आ जाएगा, QE/mg। ठीक है, QE/mg। अब हमें ये जो जितनी भी सारी वैल्यूज दी हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, सब लोग फिर से ज्वाइन कर ले। देखो आवेश की वैल्यू हमें गिवन है, आवेश कितना दिया था, 3 माइक्रोकूलम। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हमें दिया है 2 × 10⁴। एम हमें गिवन है मास, मास कितना दिया है, 25 ग्राम बॉल का। और जो ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कितना दिया है, 9.8। तो इसे सॉल्व कर लो अब। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। ये वैसे भी क्लास 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो जैसे ही दूसरी क्लास कनेक्ट होती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़े टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फॉर्मूला वही रहता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग जाता है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इतने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से एग्जाम निकलता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज